तो हियर इज़ एन एक्टिविटी। इसमें आपको क्या करना है, आपको 2 गमले लेने हैं, 2 पॉट्स लेने हैं। आफ्टर दैट आपको उनको आधा-आधा जो है सॉइल से फिल कर देना है। एंड आफ्टर दैट जो आपका फर्स्ट पॉट है, दैट मीन्स पॉट ए है, उसमें आपको क्या करना है, जो प्लांट वेस्ट होता है वो आपको उस ए में डालना है। आफ्टर दैट जितना भी जो प्लास्टिक का वेस्टेज होता है, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल हो गई, प्लास्टिक कैन हो गई, बैग हो गए, या फिर प्लास्टिक के जो टॉयज़ है वो आपको किस में डालने हैं, वो आपको बी पॉट में डालने हैं। एंड आफ्टर दैट आप क्या करोगे, 3 to 4 वीक्स जो है उसको ऐसे ही एज सच छोड़ दोगे। एंड आफ्टर दैट आप 1 महीने के बाद आकर उसको चेकआउट करोगे कि उसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है। सो व्हाट यू विल फाइंड आउट, आपको पता चलेगा कि जो आपने ए के अंदर डाला था, दैट मीन जो प्लांट वेस्ट आपने पॉट ए में डाला था, वो क्या हुआ, वो डिकम्पोज हो गया थ्रू डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या काम करते हैं, डिकम्पोज करते हैं जो भी ऑर्गेनिक, मतलब जो प्लांट वेस्टेज होता है या काउ डंग वगैरह होता है, उसको मैन्योर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। सो वो डिकम्पोज हो गया। बट अगर आप देखो कि जो प्लांट वेस्ट होता है वो कन्वर्ट तो हो गया मैन्योर में, तो किसकी हेल्प से हुआ, आपको ये याद रखना है, बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की हेल्प से हुआ। अब जो न्यूट्रिएंट था वो वापस से रिलीज़ हुआ, कहाँ पर, आपके सॉइल के अंदर रिलीज़ हो गया, सो दैट आपका जो प्लांट है वो वापस से सॉइल में से उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। वाइल अगर हम पॉट बी की बात करते हैं तो उसमें जो पॉलीथीन बैग्स था, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स थी, ब्रोकन टॉयज़ थे, तो उनमें क्या हुआ, उनमें तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो माइक्रोब्स जो थे वो उन पर एक्ट नहीं कर पाए और उनको कन्वर्ट नहीं किया मैन्योर में। सो आपको यहाँ पर क्या ध्यान में देना है कि जो आपका प्लास्टिक का वेस्टेज होता है वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। वाइल अगर आप प्लांट का जो वेस्ट देखते हो या फिर जो एनिमल वेस्ट होता है वो ईज़िली डिकम्पोज हो जाता है और दोबारा से रिकन्वर्ट हो जाता है इनटू अ मैन्योर। एंड आफ्टर दैट वो आपका जो प्लांट है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और इन दिस प्रोसेस वो रिसाइकल होता रहता है एक तरीके से। Now, you often see large amount of a dead organic matter in the form of the decaying plants and sometimes dead animals on the ground. तो आपने बहुत टाइम देखा होगा क्या होता है कि जो आपके डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जैसे कि कोई एनिमल मर जाता है या कोई प्लांट जो है वो मर जाता है, वो क्या होता है, वो अल्टीमेटली जो है वो आपके ग्राउंड में, मतलब आपके सॉइल के अंदर ही डिकम्पोज होके मिक्सअप हो जाता है। सो दैट मीन्स दे डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम। अगर लाइक कोई एनिमल है वो कहीं पर मर जाता है और वो मिट्टी के आसपास है, सो व्हाट विल हैपन, आप कुछ महीने बाद जाकर अगर देखोगे तो वो वहाँ पर नहीं होगा। अगर उसको किसी ने हटाया भी नहीं है देन ऑल्सो वो नहीं होगा। सो वाई इट इज़ सो, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसको डिकम्पोज कर देते हैं और वो बिल्कुल उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ अ प्लांट और एनिमल को, और उनको कन्वर्ट करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। और ये जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं ये वापस से जो आपका प्लांट है या एनिमल है वो यूज़ कर लेता है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने यूज़ किए उनका वर्क क्या है, वो डिग्रेड कर देता है जो अभी आपके हार्मफुल या स्मेली सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी डिग्रेड करता है और आपके इन्वायरमेंट को क्लीन कर देता है। बट थिंक अबाउट इट, अगर कोई लाइक डॉग है या कोई भी एनिमल है, अगर वो वहाँ पर मर जाता है और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो सालों साल ऐसे ही रहेगा, सो व्हाट विल हैपन, वो आपका इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट कर सकता है, स्मेल बहुत गंदी आती है और वो आसपास का एरिया भी काफ़ी गंदा कर देता है। बट बिकॉज कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, अल्टीमेटली वो एनिमल्स या प्लांट्स के द्वारा यूज़ में आ जाता है, सो दैट वो रिसाइकल हो जाता है, उसका न्यूट्रिएंट जो है ख़राब नहीं होता। वो क्या कर रहा है, वो हमारे इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट नहीं कर रहा है। तो एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं।